भगवान के मुंह में, त्रिदेव भगवान के मुंह में, बड़े बड़े सागर, बड़े बड़े पर्वत, समस्त ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड भगवान के मुख में देख करके मैया को अब विचार आया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान है, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हैया, ये तो पूर्ण ब्रह्म है। और कन्हैया का वो दिव्य रूप देख करके वो तो मूर्छित हो गई। कन्हैया ने विचार किया कि यदि इसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं किया मैया के ऊपर, तो ये मुझे भगवान समझ लेगी और मुझे माँ का प्यार नहीं देगी, भगवान बना करके कांच में बंद कर देगी, मेरी तो बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। आजकल लोग भगवान का प्रयोग वहाँ करते हैं, ऐसे ऐसे दीवारों में लगा देंगे, कोई थूके ना, कोई वहाँ मुते ना, कोई वहाँ मल मूत्र ना करे, तो ऐसी जगह भगवान का प्रयोग किया जाए। मंदिर से उठ करके गलियों में, दीवारों में। लेकिन दुर्भाग्य है हम जैसे कायर लोगों का, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन अल्पसंख्यक होते हुए भी कोई गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करके देख ले, हाँ, कोई मुसलमानों के मोहम्मद साहब का अपमान करके देखे। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग इतने बुज़दिल हो गए, इतने कायर हो गए हैं कि कोई बोलने वाला नहीं। अभी कुंभ के मेले में भी कुछ ऐसे धर्मद्रोही वहां पहुंच गए थे जिन्होंने लिख दिया था ये कुंभ पाखंड है, लेकिन करोड़ों लोग वहां पर हिंदू एकत्र हैं, लेकिन किसी में वो साहस न जगा कि उनका विरोध कर सके, उनको खदेड़ सके वहां से। लेकिन हजारों लाखों में कोई एक तो मिल ही जाता है। एक नागा साधु वहां से अकेले विचरण कर रहा था, जब वहां देखा कि सैकड़ों लोग उनके पक्ष में धर्मद्रोही धर्म का विरोध करने के लिए, कुंभ का विरोध करने के लिए वहां एकजुट थे, और सभी के बीच में अकेले वो नागा साधु तन पर केवल एक लंगोटी, उनका सारा सामान खिंडा दिया, उनका तंबू को खिंडा दिया, सब लिख करके फाड़ दिया। ऐसे शूरवीरों की आवश्यकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि मैं भगवान बन गया तो मुझे माँ का प्यार नहीं मिलेगा। मुझे तो बिठा दिया जाए, न मेरा कभी स्नान होगा, न मेरे लिए कोई वस्त्र आएंगे, न मुझे जेब खर्ची मिलेगी। अपने बच्चों को तो दे देंगे, अपने बच्चों को खूब श्रृंगार करेंगे, वार त्योहार में खूब लेकर के आएंगे, लेकिन भगवान को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि ये बैठा रहे बस और हमारी इच्छा पूरी करते रहे। जब तक आप अपना नहीं मानोगे वो भी अपना नहीं मानेगा। आप इसी तरह से भटकते रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने योग माया का प्रभाव किया, और जब होश में आई मैया यशोदा और दोबारा से, तने मिट्टी खाई थी, भूल गई सब, क्या देखा, कब देखा, कैसे देखा, कहाँ देखा, सब भूल गई, और बस लकड़ी लेकर के दौड़ी। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, हाथ में साटी है। सुखदेव मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देख लो परीक्षित, कर लो, ऐसे ब्रह्म का दोबारा से दर्शन नहीं होगा। जिसके एक भ्रिकुटी के झपकने से काल भी भयभीत हो जाता है, अनंत कोटि बंद करके नष्ट हो जाते हैं, तो आज देखो मैया के डंडी से किस प्रकार से डर करके भाग रहे हैं। अब दौड़ते दौड़ते मैया थक गई, लाठी को फेंक दिया, तो कन्हैया बंधन में आ गए। जैसे ही मैया ने पकड़ा तो दोबारा साठी उठा ली। कहने का अभिप्राय है कि जब तक हमें अपने साधनों का अभिमान होगा कि हाँ हमारे पास ये बल है, अपने बल का अभिमान होगा, अपने साधनों का, धन का अभिमान होगा, अभिमान जहाँ होता है वहाँ भगवान नहीं रहते। जब उन्हें सारे साधन फेंक दिए, कन्हैया मैं तो तेरी शरण में हूँ, मैं तो तेरी शरण में हूँ, त्राहि माम प्रभु, मैं तेरी शरण में हूँ। जब शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, जब तक औरों के बल का आश्रय हम लोग लेते हैं, औरों के बल पर हमें भरोसा होता है, तो कन्हैया कभी नजदीक नहीं आते। जब सारे साधन मुक्त हो गई मैया, सारे साधन फेंक दिए, तब भगवान आ गए, और जैसे ही भगवान आए तो दोबारा लाठी उठा ली। हम भी ऐसा ही करते हैं,
दुख में खूब सुमिरन करेंगे और जैसे सुख आएगा तो भगवान को पुनः भूल जाते हैं। तो मैया ने पकड़ लिया और उखल से बांधने की कोशिश की तो 2 उंगल हमेशा छोटा पड़ जाते, रस्सी छोटी पड़ जाती है। घर के सारे ब्रजमंडल की सारी रस्सी बांधी लेकिन 2 उंगल छोटा। तो बोले 2 उंगल छोटा क्यों पड़ा? बोला एक तो भक्त प्रयत्न नहीं करता और भगवान भक्त प्रयत्न नहीं करता तो भगवान कृपा नहीं करते। तो कहते हैं कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, धर्म के लिए हमें पहले प्रयत्न करना होता है। हम लोग बहाना क्या पकड़ेंगे, अरे देख लेंगे भगवान की इच्छा होगी तब कराएंगे। अरे भगवान मना थोड़ी करते हैं, मत करवाओ। बुरे काम के लिए तो भाई भगवान ने परमिशन दी क्या कोई? और अच्छा काम हो जब भगवान की इच्छा होगी तब। अरे कर्म करने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। वो कहावत है केवल कि भगवान की इच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें ही मिलेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यदि आप चौक पर बैठ करके आप पत्ते फेंक रहे हो, भगवान नहीं फेंकवा रहा। वो आप किसी जीव की हिंसा कर रहे हो, भगवान नहीं करवा रहा। आप मदिरा पान कर रहे हो, भगवान नहीं करवा रहा। उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा फल भोगना। इसलिए कर्म करने के लिए भगवान ने हमें स्वतंत्र छोड़ा है। इसलिए हम अच्छा अच्छा कर्म करें ताकि अच्छा हमको फल मिल सके। तो इसलिए 2 उंगल छोटा, भक्त प्रयत्न नहीं करता और सारा थोप देगा भगवान के ऊपर, और हम प्रयत्न नहीं करते तो भगवान फिर कृपा नहीं करते। इसलिए सब कहते हैं कि पहले पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करने के बाद ही फल मिलता है। तो जब मैया थक गई तो खूब प्रयत्न तो कर रही है मैया, अब फिर उखल के साथ में बांध दिया। जल लेने के लिए गई। अब मैया ने, कन्हैया ने विचार किया कि घर के आंगन में 2 वृक्ष थे जो जुड़वे थे। अर्जुन का वृक्ष जुड़वे थे इसलिए यमल कहते थे, यमलार्जुन, यमलार्जुन का वृक्ष था। भगवान ने विचार किया ये उखल इन दोनों के बीच से निकलेगा कि नहीं, चलो देखते हैं। उखल को घसीटते हुए ले गए, उखल उसमें फंस गया और धीरे से झटका लगाया तो दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही वृक्ष गिरा तो उसमें से ये जो 2 वृक्ष कौन है? ये कुबेर के 2 लड़के थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। नग्न स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद का अपमान कर दिया था तो देवर्षि नारद ने कहा जड़वत व्यवहार कर रहे हो तो जाओ जड़ ही बन जाओ। जब देवर्षि नारद का चरण पकड़ लिया तो आशीर्वाद दिया कि चलो समय आने पर भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फल वाली एक वृद्ध माता आई। फल वाली के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की। अब नंद बाबा ने विचार किया कि यहाँ पर आए दिन संकट आता है तो चलो अब इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाएं। कहाँ जाएं? तो अनेकों वहाँ पर नंद उपनंद थे, ग्वाल बाल थे। सभी ने कहा कि बाबा वन तो अनेक है इस क्षेत्र में, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है वो है वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। निधि वन, ताड़ वन, भांडेर वन, मधुवन, ऐसे अनेकों वन हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे अच्छा है, जिनकी बहुत चर्चा सुनी वो है वृंदावन। बोले चलो वृंदावन चलते हैं।